हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि ये मेरा एक पहला वीडियो है, आप लोगों को छोटे से लेकर मैं बड़े तक आगे की बातें बताऊंगा। तो यहाँ से पहले हम शुरू करते हैं एक छोटे लेवल से, जहाँ से आपकी शुरुआत एक छोटे और अच्छे मकसद से या छोटे लेवल से हो। तो वह मेरे चैनल पर जाएं और एएस एजुकेशन पर सबसे छोटे से लेकर बड़े चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गिनती के बारे में, कि गिनती कितने प्रकार की होती है और गिनती कहाँ तक होती है। तो हम जानते हैं कि गिनती जो होती है कि वे मूल 3 प्रकार की होती है और जिसको हम लिखने अथवा पढ़ने के लिए प्रयोग करते हैं ना। तो लिखने और पढ़ने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार सबसे पहले एक मूल गिनती जो होती है, सबसे पहले वो क्या गिनती होती है? हिंदी की गिनती। तो हिंदी की जो गिनती होती है उसको हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखते हैं। इस प्रकार से इसको गिनती को लिखते हैं। ये तो रही हिंदी की गिनती। हिंदी की गिनती यहाँ से हम 1 से लेकर 9 तक लिखते हैं और उसके बाद भी कुछ गिनतियाँ होती हैं, मतलब कि पूरा हम गिनती को तो 1 से अनंत तक लिखते हैं, मगर ये गिनने वाली ये मूल गिनती जो होती है वो क्या होती है? 1 से लेकर 9 तक होती है, मूल गिनती होती है। तो इसको हम इस प्रकार लिखते भी हैं और इसको पढ़ते भी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद इसके आगे का जो गिनती होती है उसको हम इसके सहायता से बनाते हैं और इसके आगे लिखते भी हैं। उसी प्रकार अब आते हैं हम दूसरी गिनती जो होती है वो अंग्रेजी की गिनती होती है, जिसको हम इस प्रकार लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखते हैं। 8 9 तक लिखते हैं। उसके बाद इसको हम और भी आगे लिखते हैं, अर्थात इसको भी अनंत तक लिखते हैं। हम चाहे जहाँ तक लिख सकते हैं। उसी प्रकार जो तीसरी गिनती होती है वो रोमन की गिनती होती है। कौन गिनती होती है? रोमन की। तो रोमन की जो गिनती होती है वो 1 अर्थात आई बनाते हैं, आई को ऐसे लिखते हैं, और 2 लिखते हैं, डबल आई बनाते हैं, और 3 लिखते हैं तो तिबल आई बनाते हैं, और उसके बाद 4 लिखते हैं या 4 लिखते हैं, 4 लिखते हैं तो आई और वी बनाते हैं, और 5 लिखते हैं तो वी बनाते हैं, और 6 लिखते हैं तो वी आई बनाते हैं ना। उसी प्रकार वी तिबल आई लिखते हैं तो 8 हो जाता है या 8 हो जाता है। आई एक्स लिखते हैं 9 हो जाता है। उसी प्रकार 10, या अर्थात इसके आगे भी इसी गिनती का प्रयोग करके हम और आगे भी लिख देते हैं ना। तो ये रही गिनती। अब रही बात कि गिनती जो होती है वो मूल रूप से दो, मतलब कि इसकी गिनती, यहाँ हम प्राकृतिक गिनती के बारे में बात करेंगे कि प्राकृतिक गिनती जो आई है कि उसको हम काउंट करते हैं तो उसी को हम प्राकृतिक गिनती कहते हैं। इसको हम लिखते हैं कैसे? 1 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखते हैं। ये तो रही प्राकृतिक गिनती। इसको हम गिनने या लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। अब पूर्ण प्राकृतिक गिनती जो होती है, जो पूरी तरीके से मतलब कि पूरे तरीके से बनी होती है या बनी होती है गिनती, तो उसको हम कहाँ से लिखते हैं? 0 से लिख कर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिखते हैं, 8 और 9 तक लिखते हैं, इतने तक लिखते हैं। अब इसी गिनती का प्रयोग करके हम और आगे भी लिखते हैं गिनती को, मगर लिखने के लिए जो गिनती होती है हम आगे और आगे भी लिखते हैं, पर वे गिनती मूल गिनती से मिलकर बनी होती है। जैसे हम गिनती लिखते हैं, पहले लिखते हैं 0 या 0 से शुरू होकर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ये तो रही
पूर्ण प्राकृतिक गिनती। अब इसी गिनती का प्रयोग करके हम और आगे भी लिखते हैं। जैसे 10 लिखना होता है तो हम 1 और 0 को मिलाते हैं 10 हो जाता है। फिर 11 लिखना होता है 1 और 1 को मिलाते हैं तो 11 हो जाता है। और 1 और 2 को मिलाते हैं 1 और 2 को मिलाएंगे तो 12 हो जाता है। इसी प्रकार 1 और 3 को हम मिलाते हैं तो 13 हो जाता है। इसी प्रकार 1 और 4 को मिलाते हैं 14 हो जाता है। इसी प्रकार हम यहाँ पूरा लिखते चले जाते हैं और बाद में क्या आता है कि 9 और 9 को मिलाएंगे तो 99 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 और 00 मिला देते हैं तो 100 हो जाता है। इसी प्रकार हम गिनती को अनंत तक लिखते चले जाते हैं। मगर जो एक गिनती हम लिखते हैं वह कहाँ से गिनती मिलती है, वह हमें पूर्ण प्राकृतिक गिनती से मिलती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मूल गिनती कहते हैं या पूर्ण प्राकृतिक गिनती कहते हैं। इसी का प्रयोग हम करके अनंत तक गिनतियाँ लिखते चले जाते हैं।